हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम मनु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल मनोज बायोलॉजी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एवरीवन शुड नो अबाउट दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट, जो स्टूडेंट्स नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, अकॉर्डिंग टू मी उनको भी इन फैक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फैक्ट है वो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड फैक्ट है। ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड फैक्ट है, तो ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्ट है वो ये है कि सर्जरी ऑफ ब्रेन हैज बीन डन सिंस द स्टोन एज। स्टोन एज क्या है? 4000 और 5000 बिफोर कास्टिंग पीरियड है। ठीक है, तो ब्रेन की सर्जरी स्टोन एज से पॉसिबल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो हमारे ब्रेन का 75% जो पार्ट है वो वाटर से बना है। ठीक है, ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हमारी एज होती है ब्रेन का साइज स्मॉलर होता जाता है। ब्रेन गेट स्मॉलर एज वी एज। ओके, नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन का और 20% ब्लड का हमारी ब्रेन यूज करता है। 20%, ये चीज भी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये चीज भी बी रिमेम्बर। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो हम नर्वस सिस्टम से रिलेटेड पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट है कि हमारी ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, मोर देन देर आर स्टार्स इन द स्काई। स्काई में जितनी स्टार्स है उससे ज़्यादा नर्व सेल्स ह्यूमन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो लेफ्ट पोर्शन है हमारी ब्रेन का वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के राइट साइड के पोर्शन को कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, और राइट साइड वाला पोर्शन कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन बॉडी का। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है कि जो हमारे बॉडी में 43 डिफरेंट पेयर ऑफ नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कनेक्ट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कोड और ब्रेन से बनता है। ठीक है, स्पाइनल कोड और ब्रेन से बनता है। ठीक है, तो 43 पेयर्स होते हैं टोटल, जिसमें 12 पेयर होते हैं जो कनेक्ट होते हैं ब्रेन से और 31 पेयर कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कोड से। ठीक है, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से भी टोटल पेयर ऑफ नर्व्स पूछ लेते हैं, ब्रेन से कितनी कनेक्टेड, स्पाइनल कोड से कितनी कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन हार्ट। हार्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। मतलब एक नॉर्मली बोल देते हैं कि जो एक गर्ल होती है वो एज कम्पेयर टू बॉय बहुत ही मतलब उसका दिल कमजोर होता है, ऐसे बोलते हैं वुमेन का, गर्ल का एक दिल कमजोर होता है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो इसके पीछे रीजन है कि जो वुमेन्स हार्ट बीट है वो लिटिल फास्टर है इन कंपैरिजन टू मैंस हार्ट बीट। एक चाइल्ड की और एक वुमेन की हार्ट बीट लिटिल बिट फास्टर होती है एज कम्पेयर टू मैंस हार्ट बीट। ओके, नेक्स्ट है कि आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर। तो बट आपने ये नहीं सुना होगा हार्ट कैंसर, बिकॉज इस ये हार्ट कैंसर एक्सट्रीम लेवल पे रेयर इसके चांसेस होते हैं, क्योंकि हार्ट सेल्स के पास एबिलिटी नहीं होती डिवाइड होने की। और कैंसर क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन है सेल्स का, जिसे हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट का वो एक्सट्रीम लेवल पे रेयर है बिकॉज हार्ट सेल्स डू नॉट डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है जो फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी थी वो कब की गई थी? 1893 के अंदर परफॉर्म की गई थी बाय डॉक्टर डैनियल हेल विलियम्स के थ्रू। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन लंग्स। लंग्स के ऊपर इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। हमारी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो लंग है जो मतलब वाटर पे फ्लोट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर जिसकी वजह से डेथ होती है वो है लंग कैंसर।
80% death are caused by lung cancer due to smoking, pollution. ओके, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जब हम कोई भी फूड या ड्रिंक इनटेक करते हैं तो वो हमारे स्टमक तक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जाती है। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जिसमें जैसे मैं यहाँ से इस ट्यूब को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो फूड और वाटर है वो आगे की तरफ पुश होगा, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इस मोमेंट में स्टमक तक जाता है। इस मोमेंट को पेरिस्टालसिस मोमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 22 to 23 फीट लॉन्ग वाइल लार्ज इंटेस्टाइन इज ओनली 5 फीट लॉन्ग। फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्मॉल क्यों बोलते हैं? वो तो खुद बहुत लार्ज है साइज में। तो इसके पीछे रीजन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी विड्थ कम होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए हम उसको स्मॉल और उसको लार्ज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है ह्यूमन आई से रिलेटेड। तो जो हमारी ह्यूमन आई है उसका जो कॉर्निया है, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है आई का, जो ओनली पार्ट है जहाँ कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती और वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेता है फ्रॉम एयर। वन इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई है, वो उनका जो ग्रोइंग है वो स्टॉप नहीं होती थ्रू आउट एज, बिकॉज वो मेनली किससे कंपोज्ड होते हैं? कार्टिलेज सेल से। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपके माउथ के अंदर इतने बैक्टीरिया हैं जितने नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि सारी बीमारी तो हमारे मुंह में ही है। फिर नहीं, वो हमारे को ऐसे डिजीज नहीं करते बल्कि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट है कि हमारी बॉडी का 99% जो कैल्शियम है वो टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 99%। नेक्स्ट है जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं वो ब्रेथिंग और स्वेलिंग एक साथ कर सकते हैं एट सेम टाइम। वैसे नॉर्मल नहीं कर सकते, वो भी अप टू 8 और 9 मंथ्स ही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जब इन्फेंट होता है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, 300 बोन्स होती हैं और एडल्टहुड में हम पढ़ते हैं कि कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसकी जो बोन्स है वो फ्यूज्ड हो जाती हैं और एडल्टहुड में उसके अंदर कितनी बोन्स रहती हैं? 206। ओके, ये सभी फैक्ट्स थे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।